नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी इतिहास पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक सनातन संस्कृति से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। पुराण सीरीज की पिछली वीडियो मत्स्य पुराण में आपने भगवान विष्णु द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों, सृष्टि के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया और कई धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक जाना। पुराण सीरीज की वीडियोज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू ग्रंथ, ब्रह्मांड पुराण। यह पुराण भारतीय धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके भीतर हमें न केवल धार्मिक ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन के हर पहलू से संबंधित ज्ञान की भी एक गहरी झलक मिलती है। तो चलिए, बिना देर किए ब्रह्मांड पुराण के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो विशेष रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और उसके विकास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसे धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गहरे विषयों पर आधारित माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में धार्मिक और आस्थाओं के अलावा मानव जीवन, कर्म, पुण्य, पाप और पुनर्जन्म जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में लगभग 12,000 श्लोक होते हैं और यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सृष्टिकांड, वृत्तांतकांड और उपदेशकांड। सृष्टिकांड, इस भाग में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के निर्माण की विस्तृत कथा दी गई है। इसमें ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी, आकाश, जल और अन्य तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, इस पर चर्चा की गई है। सृष्टि के अंत और पुनर्निर्माण का वर्णन भी यहां मिलता है। यह कांड विशेष रूप से ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करता है और ब्रह्मांड के आंतरिक कार्यों को समझने में मदद करता है। वृत्तांत कांड, इस कांड में भगवान विष्णु और शिव के जीवन से जुड़ी कथाएं और उनके भक्तों की कहानियां हैं। इसमें विशेष रूप से देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध, धार्मिक युद्ध, पूजा विधियों और व्रतों के महत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों जैसे राम, कृष्ण और शिव के लीलाओं का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं का संघर्ष दिखाया गया है। यह कांड धार्मिक कर्तव्यों, धर्म और मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक है। उपदेश कांड, इस कांड में जीवन के उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के महत्व पर चर्चा की जाती है। इसमें ज्ञान के विभिन्न मार्गों जैसे भक्ति, कर्म और योग की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसके अलावा साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपायों पर भी चर्चा की जाती है। यह कांड जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड पुराण के तीनों भागों में ज्ञान का एक विशाल भंडार प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण में सबसे पहले ब्रह्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया है। ब्रह्मा की भूमिका ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और वे ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा का कार्य केवल सृष्टि का निर्माण करना नहीं, बल्कि हर प्राणी और हर अस्तित्व के लिए उद्देश्य और कर्म के मार्ग पर चलने की दिशा प्रदान करना भी है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि उनका जन्म स्वयं ब्रह्मा से नहीं हुआ, बल्कि वह ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृष्टि के कर्ता के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन उन्हें इस कार्य के लिए ब्रह्मा के स्वयं के आंशिक रूप से विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रह्मा को कभी कभी सपत्न देवता या हजारों सिर वाले देवता के रूप में भी चित्रित किया जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से उनकी महानता और असीमित ज्ञान को दर्शाता है। उनके बहुत सारे सिर यह दर्शाते हैं कि वे हर दिशा में देख सकते हैं और हर स्थान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह उनकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है, जो सृष्टि के निर्माण और उसके मार्गदर्शन के कार्य में आवश्यक होता है। ब्रह्मा का मुख्य कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, लेकिन इस सृष्टि के पालन और नाश की जिम्मेदारी अन्य देवताओं, भगवान विष्णु और भगवान शिव के कंधों पर है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, जो उसे व्यवस्थित और स्थिर रखते हैं, जबकि भगवान शिव सृष्टि के नाशक हैं, जो प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का अंत करते हैं।
ताकि फिर से नई सृष्टि का आरंभ हो सके। ब्रह्मा की भूमिका केवल सृष्टि के निर्माण तक सीमित नहीं है, वे जीवन के प्रत्येक पहलू का मार्गदर्शन करते हैं। वह प्राणी के कर्तव्य, आचार और जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा किए गए निर्माण में हर तत्व, हर प्राणी और हर विचार का गहरा उद्देश्य होता है, जो केवल धर्म और आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलने से ही समझा जा सकता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक रहस्यमय और दिव्य प्रक्रिया है, जिसमें ब्रह्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि पहले बताया गया, ब्रह्मांड के आरंभ में एक गहन अंधकार था, जिसमें न कोई पदार्थ था, न कोई समय और न कोई स्थान। इस निराकार और निरंजन स्थिति में केवल ब्रह्म, परमात्मा की शाश्वत और असीमित सत्ता ही विद्यमान थी, जिसे ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह वह ब्रह्म था जो न केवल शाश्वत था, बल्कि निराकार और निष्कलंक भी था। ब्रह्मा, जो स्वयं ब्रह्म का अंश होते हुए सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने इस निराकार ब्रह्म से अपनी शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन ब्रह्मा ने ध्यान और साधना में गहरी एकाग्रता से सृष्टि की संकल्पना की। ब्रह्म के निराकार रूप से जब उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया, तो एक दिव्य शक्ति और ज्ञान का स्रोत उनके भीतर से प्रकट हुआ। उनके संकल्प से ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी, और यह स्थिर अंधकार के भीतर जीवन और सृष्टि के बीज रूप में बदलाव आया। ब्रह्मा के संकल्प और ध्यान के परिणाम स्वरूप सृष्टि के विभिन्न तत्वों और अंगों की रचना की गई। सबसे पहले ब्रह्मा ने पृथ्वी, भूमि, आकाश, आकाशगंगा, जल, समुद्र और नदियां, वायु, प्राकृतिक तत्व और आग, ऊर्जा का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड में विविध रूपों में जीवन का निर्माण शुरू किया। सृष्टि की इस प्रक्रिया में ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रत्येक अंग को एक विशेष उद्देश्य और कार्य दिया। इसके बाद उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों की रचना की। प्रत्येक प्राणी और तत्व को उन्होंने अपने स्थान और कार्य से जोड़ा, ताकि सृष्टि के संपूर्ण चक्र में सामंजस्य बना रहे। ब्रह्मा का कार्य केवल जीवन की शुरुआत तक सीमित नहीं था। उन्होंने सृष्टि के हर एक अंग और तत्व को एक दीर्घकालिक विकास के लिए प्रेरित किया। इससे यह दर्शाया जाता है कि सृष्टि केवल एक बिंदु से शुरू नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय के साथ बदलती रहती है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा ने मनुष्यों को बुद्धि, भावना और कर्म का आशीर्वाद दिया, ताकि वे ब्रह्मा द्वारा रचित विश्व में अपना स्थान समझ सकें और अपनी भूमिका निभा सकें। ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार में क्रमशः देवताओं का निर्माण किया, जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि और अन्य प्राकृतिक तत्वों के अधिपति। उन्होंने जीवन के लिए नियमों और कर्तव्यों का निर्धारण भी किया, ताकि सृष्टि के चक्र में कोई विघ्न न आए। इसके बाद ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों को शिक्षा दी और उन्हें ब्रह्मा के आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा की सृष्टि का प्रारंभ उनके संकल्प से हुआ, लेकिन उसे बनाए रखने का कार्य भगवान विष्णु के द्वारा किया गया, जो सृष्टि के पालन करता है। सृष्टि के समापन का कार्य भगवान शिव के द्वारा होता है, जो विनाश और पुनः सृजन के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के साथ विष्णु और शिव का सामंजस्यपूर्ण संबंध सृष्टि के चक्रीय अस्तित्व को पूरा करता है। ब्रह्मा का ध्यान और साधना इस पूरे सृष्टि निर्माण प्रक्रिया का आधार थे। उनके ध्यान से उत्पन्न शक्ति और सृजन के बीज ने सृष्टि को आकार दिया। यह प्रक्रिया गहरी आंतरिक शक्ति, ध्यान और ब्रह्मा के दिव्य ज्ञान का परिणाम थी। ब्रह्मा के ध्यान में न केवल ब्रह्मांड के अस्तित्व का रहस्य था, बल्कि उन सिद्धांतों का भी समावेश था जो इस सृष्टि की नीतियों और कार्यों को निर्धारित करते थे। कुल मिलाकर ब्रह्मा की भूमिका सृष्टि की संकल्पना, सृजन और प्रारंभ में एक मार्गदर्शक के रूप में है। उनका ध्यान और साधना न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह सृष्टि निरंतरता और विकास की दिशा में प्रगति करती रहे। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ एक संकल्प से किया। उनका यह संकल्प सृष्टि के नए निर्माण की दिशा में पहला कदम था। ब्रह्मा का यह संकल्प न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह प्रलय के बाद की नीरवता और अंधकार से एक नई शुरुआत को भी जन्म देता है। ब्रह्मा ने पहले प्रलय के बाद ब्रह्मांड को पुनः रचनात्मक रूप से पुनर्निर्मित करने का संकल्प लिया। यह सृष्टि का पुनर्निर्माण था, जो पहले एक अंधकारपूर्ण, निराकार और निर्विकार स्थिति में था।
प्रजापति और देवताओं की उत्पत्ति। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रजापति का निर्माण किया, जो सृष्टि के कर्ता और जीवों के पालनकर्ता होते हैं। प्रजापति की उत्पत्ति के साथ ब्रह्मा ने अन्य देवताओं का भी सृजन किया। इन देवताओं को विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों के लिए नियुक्त किया गया, ताकि सृष्टि में विभिन्न तत्वों का समन्वय बना रहे और सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित रूप से चलती रहें। देवताओं के निर्माण के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि के अन्य महत्वपूर्ण अंगों और तत्वों की रचना की। पंचमहाभूत: पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण में 5 प्रमुख तत्वों का निर्माण किया, जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है। ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी: यह सृष्टि का आधार है, जिस पर सभी प्राणी और वनस्पतियां जीवन पाते हैं। आकाश: यह ब्रह्मांड का सीमाहीन विस्तार है, जिसमें सभी आकाशीय पिंड और ब्रह्मांड के तत्व होते हैं। जल: यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, जो पृथ्वी पर जलवायु और जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। वायु: यह तत्व श्वसन, जीवन और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह जीवन की गति और संतुलन में सहायक होता है। अग्नि: यह ऊर्जा और ताप का स्रोत है, जो सृष्टि में परिवर्तनों और रचनात्मक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। इन 5 तत्वों से ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। प्रत्येक तत्व की अपनी विशेषता और कार्य होता है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इन पंचमहाभूतों के माध्यम से ब्रह्मा ने प्राकृत और सूक्ष्म जगत का निर्माण किया, और यही तत्व जीवन के आधार हैं। इन 5 तत्वों के माध्यम से ब्रह्मा ने न केवल प्राकृतिक दुनिया का निर्माण किया, बल्कि जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण, नदियां, पहाड़, आकाश और जीवों का निर्माण किया। इन तत्वों के संयोजन से ब्रह्मा ने स्थिरता, संतुलन और विविधता को उत्पन्न किया, ताकि सृष्टि का कार्यप्रणाली सही रूप से चल सके। इसके बाद ब्रह्मा ने मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और सभी जीवों की रचना की और उन्हें प्रजनन की शक्ति दी, ताकि वे संसार में जीवन का संचालन कर सकें। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ब्रह्मा के संकल्प और ध्यान के परिणाम स्वरूप हुई, जिनके माध्यम से सृष्टि का प्रत्येक अंग एक विशेष उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आया। ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य सृष्टि को संरचित करना और उसे संतुलित रखना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी तत्व और प्राणी एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करें। ब्रह्मा के द्वारा रचित इस सृष्टि में हर तत्व का कार्य निर्धारित था, और यही सृष्टि के अस्थिर और स्थिर तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने संकल्प और रचनात्मक शक्ति से सृष्टि का आरंभ किया, जिसमें पंचमहाभूतों से लेकर जीवों और देवताओं तक सभी का निर्माण हुआ। यह सृष्टि का विस्तृत और निरंतर विकसित होने वाला कार्य था, जो समय के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अद्भुत प्रणाली में बदल गया। पंचमहाभूत का सृजन और सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा ने पंचमहाभूत से सृष्टि की संरचना की, जिसमें प्रत्येक तत्व की अपनी विशिष्ट भूमिका थी और हर तत्व ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का सृजन किया। इन 5 मूल तत्वों की रचना से समग्र सृष्टि का आधार और संतुलन स्थापित हुआ, जिससे जीवन के अस्तित्व को मजबूती मिली। पृथ्वी। पृथ्वी स्थिरता और शांति का प्रतीक है। यह सृष्टि का भौतिक आधार है और सभी प्राणियों का निवास स्थल है। पृथ्वी को ब्रह्मा ने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में रचा, क्योंकि यह जीवन का पोषण करती है और इसकी सतह पर सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी न केवल भौतिक अस्तित्व का आधार है, बल्कि यह जीवन की निरंतरता, विकास और स्थिरता का प्रतीक भी है। आकाश। आकाश स्वतंत्रता और व्यापकता का प्रतीक है। यह उस विशाल अनंत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं। आकाश न केवल धरती और अन्य आकाशीय पिंडों के बीच अंतरिक्ष का निर्माण करता है, बल्कि यह विचार, चेतना और आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। आकाश ब्रह्मा के रचनात्मक संकल्प का विस्तार है, जो ब्रह्मांड को एक नियंत्रित और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। जल। जल जीवनदायिनी तत्व है और सभी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। जल सृष्टि के विकास और जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व है। जल जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल प्राणियों को पीने के लिए पानी प्रदान करता है, बल्कि यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। जल से जीवन की उत्पत्ति
और इसकी निरंतरता संभव होती है, और इसे सभी जीवन के पोषण का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। वायु। वायु गति और जीवन के संचार का प्रतीक है। यह जीवों के श्वसन, जीवन के संचार और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। वायु न केवल प्राणियों के लिए श्वसन का आधार है, बल्कि यह वातावरण में समतल और गतिशील ऊर्जा का प्रसार भी करती है। वायु से जीवन का संचार होता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह भी सुनिश्चित करता है कि सृष्टि में जीवन गतिशील और निरंतर रूप से सक्रिय रहे। अग्नि। अग्नि ऊर्जा और जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। यह तत्व सृष्टि के भीतर परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। अग्नि का कार्य जीवन में बदलाव लाना है, चाहे वह जैविक रूप से हो या भौतिक रूप से। यह तप, शक्ति और जीवन के अनिवार्य परिवर्तन का स्रोत है। अग्नि सृजन और विनाश दोनों के चक्र का हिस्सा है, क्योंकि यह सब कुछ नष्ट करने के बाद नए रूपों के लिए स्थान बनाती है। इन पंच महाभूतों से ब्रह्मा ने जीवन के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने प्रजापति और अन्य देवताओं को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के विभिन्न तत्वों के प्रभारी थे। इसके बाद उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्य जीवों की रचना की। प्रत्येक प्राणी का जन्म अपने अपने उद्देश्य और कर्तव्य के अनुरूप हुआ था। हर प्राणी को धर्म, सत्य, न्याय और आचार का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि वे अपने जीवन का उच्चतम आदर्श प्राप्त कर सकें। देवता और असुरों के बीच युद्ध, मनुष्यों के द्वारा धर्म का पालन और जीवों की विभिन्न श्रेणियों का अस्तित्व ब्रह्मा की सृष्टि का उद्देश्य था, जो इस ब्रह्मांड के संतुलन और उसके स्थायित्व को बनाए रखे। ब्रह्मा ने प्रत्येक प्राणी को जीवन का उद्देश्य समझाया और उन्हें अपने कार्यों के प्रति जागरूक किया। ब्रह्मा का संदेश था कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य हो। इसका उद्देश्य यह था कि सभी प्राणी अपने आचार, जीवन शैली और कर्मों के माध्यम से धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का सर्वोत्तम रूप प्राप्त करें। इस प्रकार पंचमहाभूतों का सृजन न केवल सृष्टि के भौतिक रूप को आकार देता है, बल्कि यह जीवन के आंतरिक उद्देश्य और उद्देश्यों की दिशा भी निर्धारित करता है। ब्रह्मा के रचनात्मक संकल्प से सृष्टि में हर तत्व और प्राणी का जन्म हुआ और जीवन की निरंतरता और विकास सुनिश्चित हुआ। प्रारंभिक सृष्टि का संचालन और जीवन के नियम। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा ने प्रजापति को सृष्टि का पालन करने के लिए नियुक्त किया। प्रजापति का कार्य था जीवन के संतुलन को बनाए रखना, ताकि सृष्टि के सभी तत्व और प्राणी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ब्रह्मा की योजना के अनुसार कार्य करें। प्रजापति के माध्यम से ब्रह्मा ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्राणी सृष्टि के एक सामान्य उद्देश्य में सम्मिलित होकर धर्म, कर्म और आचार का पालन करें। प्रजापति और अन्य देवताओं को यह आदेश मिला कि वे पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखें। यह संतुलन सिर्फ भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी होना चाहिए। देवताओं का कर्तव्य था कि वे जीवन के विविध रूपों का संरक्षण करें और उनके बीच कोई विघ्न न आने पाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने एक आदर्श व्यवस्था बनाई, जिसमें प्रत्येक प्राणी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता था। इसके बाद ब्रह्मा ने मनुष्यों और अन्य प्राणियों के जीवन के लिए धर्म, कर्म और आचार के नियम बनाए। ये नियम केवल सामाजिक और भौतिक अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की मुक्ति के लिए भी आवश्यक थे। ब्रह्मा ने यह निर्देश दिया कि प्रत्येक प्राणी को अपने कार्यों में धर्म का पालन करना चाहिए, जो सत्य, न्याय और नैतिकता का प्रतीक है। मनुष्यों को विशेष रूप से यह समझाया गया कि वे कर्म के सिद्धांतों का पालन करें, ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें और जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों को भी प्रभावित करता था। ब्रह्मा ने यह कहा कि प्रत्येक कर्म का एक नैतिक और आध्यात्मिक परिणाम होता है, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्राणी एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहकर जीवन का पालन करें। इसका अर्थ था कि जीवन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाओं को दूर किया जाए और एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और समझ से व्यवहार किया जाए। सामंजस्यपूर्ण जीवन के माध्यम से ब्रह्मा ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्राणी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
और आत्मा की मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आत्मा की मुक्ति, मोक्ष, वह उच्चतम लक्ष्य था जिसे प्रत्येक जीव को प्राप्त करना था। ब्रह्मा ने यह निर्देश दिया कि जीवों को जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि वे अपने अंतिम लक्ष्य, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा का यह संदेश था कि यदि सभी प्राणी धर्म, कर्म और आचार के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो न केवल सृष्टि का संतुलन बना रहेगा, बल्कि प्रत्येक जीव अपनी आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। प्रजापति और देवताओं के द्वारा इन नियमों का पालन कराना और उसे ब्रह्मा के आदेशों के अनुसार लागू करना उनके कर्मों की सफलता और जीवन की पूर्णता के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार ब्रह्मा ने प्रारंभिक सृष्टि के संचालन के लिए स्पष्ट नियम और निर्देश दिए, जो जीवन के सही मार्ग और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायक साबित हुए। सृष्टि के विभिन्न क्रम। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का जीवन चक्र एक अद्वितीय और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश होता है। यह चक्रीय प्रक्रिया त्रिमूर्ति के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सहयोगात्मक भूमिका से संचालित होती है। इन देवताओं की भूमिका ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है और उनके कार्यों से सृष्टि का चक्रीय संतुलन सुनिश्चित होता है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, अपने संकल्प और शक्ति से ब्रह्मांड के प्रारंभ में 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि का सृजन करते हैं। इसके बाद वह प्रजापति और अन्य देवताओं को उत्पन्न करते हैं, जो सृष्टि के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ब्रह्मा की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नई सृष्टि का आरंभ करते हैं और जीवन के सभी रूपों की उत्पत्ति के लिए आधार तैयार करते हैं। उनका कार्य न केवल भौतिक सृष्टि से संबंधित होता है, बल्कि वह जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिससे प्राणी धर्म और आचार का पालन कर सकें। विष्णु का कार्य। भगवान विष्णु का कार्य सृष्टि का पालन करना है। वह ब्रह्मांड के संरक्षक और जीवन के संवर्धक होते हैं। विष्णु का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि ब्रह्मांड के सभी तत्व सही तरीके से कार्य करें और जीवन का संतुलन बनाए रहे। विष्णु जब भी सृष्टि में धर्म की हानि होती है या अधर्म बढ़ता है, तो वह विभिन्न अवतारों के रूप में धरती पर आते हैं। उदाहरण स्वरूप, विष्णु के अवतारों जैसे राम और कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की। विष्णु का यह पालन कार्य जीवन की निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि हर प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और सृष्टि में संतुलन बना रहे। शिव का कार्य। भगवान शिव का कार्य सृष्टि का विनाश करना है। शिव का विनाश कार्य केवल नष्ट करना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो पुनः सृजन के लिए आवश्यक है। शिव प्रलय के समय ब्रह्मांड के विनाश के बाद नई सृष्टि के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका विनाश केवल आंतरिक और भौतिक रूप से पुराने और अप्रचलित तत्वों को समाप्त करने का कार्य करता है, ताकि नए रूप और नई सृष्टि की उत्पत्ति हो सके। शिव का विनाश जीवन के निरंतर चक्रीय रूप का हिस्सा है, जो विकास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की यह त्रयी एक अद्भुत सहयोगात्मक प्रक्रिया में काम करती है, जिसमें प्रत्येक देवता अपने कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड के निरंतर निर्माण, पालन और विनाश की प्रक्रिया को संचालित करता है। ब्रह्मा सृष्टि की शुरुआत करते हैं, विष्णु उसे बनाए रखते हैं और शिव उसे समाप्त करते हैं, जिससे एक नया चक्र शुरू हो जाता है। इस चक्रीय प्रक्रिया में हर देवता का कार्य एक दूसरे पर निर्भर करता है और इनकी भूमिका से ब्रह्मांड का संतुलन और निरंतरता बनी रहती है। यह चक्रीय स्वरूप न केवल ब्रह्मांड के भौतिक अस्तित्व के लिए, बल्कि जीवन की आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा के लिए भी आवश्यक है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है और हर परिवर्तन के साथ जीवन में कुछ नया जोड़ा जाता है। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सहयोग से ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व का संतुलन बना रहता है और जीवन का चक्रीय स्वरूप निरंतर चलता रहता है। सृष्टि का उद्देश्य। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सृष्टि का मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है।
ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के समय यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्राणी का जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष या आत्मा की मुक्ति वह स्थिति है जब जीवात्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम सत्य अर्थात ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाती है। यह जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है और ब्रह्मा ने सभी प्राणियों को इस उद्देश्य के प्रति जागरूक करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को यह उद्देश्य दिया गया कि वह अपने कर्मों और आचार के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करे। आत्मा की शुद्धता का अर्थ है आत्मज्ञान की प्राप्ति और उसे संसार की असारता का बोध कराना। जब कोई जीव अपने जीवन में सही कर्मों का पालन करता है, सत्य का अनुसरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। ब्रह्मा के अनुसार प्रत्येक प्राणी को यह समझाना आवश्यक था कि जीवन में किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्मों में सत्कर्म, अच्छे कार्य, धर्म, नैतिकता और त्याग, स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना को महत्व दिया गया। इससे जीव अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। जब जीव अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष का अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्ति पाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। ब्रह्मा के अनुसार यह यात्रा केवल आंतरिक साधना और आत्मिक उन्नति के माध्यम से ही संभव होती है। जब एक व्यक्ति अपने कार्यों में निस्वार्थता, सत्य और प्रेम का पालन करता है, तो वह धर्म की सही राह पर चलता है, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों को यह समझाया कि जीवन की सच्ची सफलता आध्यात्मिक यात्रा में है, जिसमें आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति सर्वोपरि है। सृष्टि में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी को यह पवित्र उद्देश्य प्रदान किया गया कि वह अपने जीवन में धर्म का पालन करे, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ब्रह्मा ने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया कि ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले प्राणियों को सृष्टि में केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह जीवन एक आध्यात्मिक परीक्षण है जो जीवात्मा को परिष्कृत करने और उसकी अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर करने के लिए है। सृष्टि का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और यह केवल सही कर्मों, आचार और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्राणी को जीवन का यह उद्देश्य समझ में आए, ताकि वह अपने कर्मों के द्वारा सही मार्ग पर चले और आत्मा की शुद्धता प्राप्त कर सके। यह यात्रा जीवन के शाश्वत सत्य की ओर जाती है, जिसमें हर प्राणी का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। ब्रह्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मांड पुराण का यह विवरण न केवल सृष्टि के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने का भी निर्देश देता है। ब्रह्मा की भूमिका को समझने से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल सृष्टि के कर्ता हैं, बल्कि वे जीवन के प्रत्येक पहलू का मार्गदर्शन करने वाले भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का कार्य केवल सृष्टि का निर्माण करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सभी प्राणी अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और धर्म के मार्ग पर चलें। सृष्टि के विभिन्न चक्र और युग। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि के चक्र और युगों का वर्णन एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है, जो समय के निरंतर प्रवाह और सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश की प्रक्रियाओं को दर्शाता है। इन युगों के चक्र को काल चक्र या युग चक्र कहा जाता है, जिसमें 4 प्रमुख युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का एक विशेष समयकाल और उद्देश्य होता है और इन युगों के अंत में प्रलय होती है, जिसके बाद पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। यह चक्र जीवन, आचार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है और पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के निरंतर परिवर्तन को व्यक्त करता है। 4 युगों का वर्णन। सतयुग। इस युग को कृत्य युग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के 4 युगों में पहला युग है, जो शुद्धता, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह युग मानवता के आदर्श रूप का समय होता है, जब मनुष्य अपनी पूर्ण नैतिकता और आध्यात्मिकता में जीते हैं। इस युग में धर्म, सत्य का पालन सर्वोपरि होता है और समाज में कोई बुराई या विकृति नहीं होती। सतयुग में लोग दयालु, सत्यवादी, तपस्वी और पवित्र होते हैं।
वे अपने कर्मों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इस युग का समाज बहुत स्थिर और संतुलित होता है। जीवन की अवस्था अत्यधिक सुखमय और लंबी होती है, जिसमें मानव जीवन के लिए कोई कष्ट या दुख नहीं होता। यह युग पूर्णता और समृद्धि का काल होता है, जिसमें लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें से मत्स्य अवतार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने इस अवतार में सृष्टि के पहले जीवों की रक्षा की और धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। इसके अलावा इस युग में योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से लोग भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करते थे। इस युग में किसी भी प्रकार की हिंसा और पाप का नामोनिशान नहीं होता और सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखते हैं। त्रेता युग। यह युग हिंदू धर्म के 4 युगों में दूसरा युग है, जिसमें सृष्टि में कुछ विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये युग सत्य और धर्म के पालन में थोड़ी कमी का संकेत देता है, लेकिन फिर भी धर्म का अस्तित्व बना रहता है और समाज में सुधार की संभावना बनी रहती है। त्रेता युग में मानवता अभी भी उच्च नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त रहती है, लेकिन पाप और अधर्म की वृद्धि भी होने लगती है। इस युग में पहले की तुलना में धर्म का स्तर 3 भागों में घट जाता है। लोग पहले की तरह सत्य और धर्म का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाते और समाज में कुछ विकृतियां फैलने लगती हैं। यह युग संघर्ष और कष्टों से भरा होता है, लेकिन फिर भी धर्म का अस्तित्व कायम रहता है और यह समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अपने 7वें अवतार राम के रूप में जन्म लिया। राम ने राक्षसों, विशेषकर रावण का वध करके धर्म की रक्षा की। राम के जीवन से जुड़े कई घटनाएं, जैसे राम रावण युद्ध, सीता हरण और राम का आदर्श जीवन, इस युग के धर्म और न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। राम का अवतार मानवता को सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। त्रेता युग में यज्ञों और तंत्र मंत्रों का अत्यधिक महत्व है। यज्ञ और तंत्र मंत्र द्वारा लोग धर्म की साधना करते हैं और जीवन के सही मार्ग को पहचानने की कोशिश करते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। यज्ञ समाज की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनते हैं और तंत्र मंत्रों द्वारा व्यक्ति अपनी साधना में उन्नति की ओर बढ़ते हैं। त्रेता युग में धर्म के अस्तित्व में कमी के बावजूद यह युग मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें भगवान राम का आदर्श जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। द्वापर युग। यह युग हिंदू धर्म के 4 युगों में तीसरा युग होता है और इसमें धर्म और सत्य का पालन और भी घट जाता है। यह युग धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, सामाजिक विकृतियों और कष्टों का समय होता है। द्वापर युग में सत्य की कमी और पाप का प्रभाव बढ़ने के साथ ही समाज में असंतुलन और अनैतिकता भी फैलने लगती है। द्वापर युग में धर्म की स्थिति काफी कमजोर होती है। पहले युगों की तरह लोग सत्य और धर्म का पालन नहीं कर पाते और असत्य, पाप और भ्रष्टाचार बढ़ने लगते हैं। धर्म इस युग में 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक हिस्सा सत्य का पालन करता है और दूसरा हिस्सा असत्य और पाप के मार्ग पर चलता है। इस युग में मनुष्य का आचरण पहले के युगों के मुकाबले अधिक अधर्मी और पापपूर्ण हो जाता है। यह युग मानवता में एक प्रकार की नैतिक गिरावट का संकेत देता है, जहां लोग आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धता का ध्यान कम करते हैं। भगवान विष्णु का द्वापर युग में अवतार हुआ श्री कृष्ण के रूप में। कृष्ण ने इस युग में धर्म की रक्षा के लिए कई कार्य किए। महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म और भक्ति का महत्व बताया। कृष्ण का अवतार अधर्म के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है और उन्होंने यह दिखाया कि कैसे धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य निभाना जरूरी है। कृष्ण के उपदेशों में कर्म योग, कर्म करने का सही तरीका, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। द्वापर युग में सामाजिक असमानताएं भी बढ़ती हैं। इस समय जातिवाद की समस्या विकराल रूप में देखने को मिलती है, जहां समाज में भेदभाव बढ़ता है और हर व्यक्ति को उसकी जाति के अनुसार ही सम्मान मिलता है। इसी समय महाभारत युद्ध हुआ, जो न केवल एक युद्ध था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक भी था। महाभारत का युद्ध अर्जुन और कौरवों के बीच हुआ,
जिसमें अर्जुन के साथ कृष्ण ने धर्म की रक्षा की। यह युद्ध इस बात का प्रतीक था कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है, लेकिन साथ ही इसने यह भी दिखाया कि अधर्म और पाप को बढ़ने से रोकने के लिए संघर्ष करना आवश्यक होता है। इस युग में अपराध और सामाजिक असमानताएं बढ़ी, साथ ही युद्धों का दौर भी देखने को मिला। यह युग अपनी राजनीतिक और सामाजिक असंतुलन के लिए जाना जाता है, जिसमें लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण हिंसा और झगड़ों में लिप्त होते हैं। महाभारत युद्ध के अलावा भी छोटे छोटे युद्ध और संघर्ष होते थे, जो समाज में असमानता का कारण बनते थे। द्वापर युग में धार्मिक क्रियाएं जैसे यज्ञ, पूजा और तंत्र मंत्र का महत्व बढ़ा। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते थे, लेकिन इन धार्मिक कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना था, न कि आत्मा के उद्धार के लिए। यद्यपि यज्ञों और तंत्र मंत्रों का महत्व बना रहा, लेकिन लोग इन्हें अधिकतर सांसारिक लाभ के लिए करते थे, न कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए। द्वापर युग में महाभारत और रामायण जैसी महान ग्रंथों की रचनाएं हुईं। महाभारत और रामायण दोनों ही ग्रंथ धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच के भेद को दर्शाते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण का उपदेश धर्म के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करता है, जबकि रामायण में भगवान राम का जीवन आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों ग्रंथों में यह सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है और अंततः सत्य की विजय होती है। द्वापर युग का अंत महाभारत के युद्ध के बाद हुआ, जब कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बाद धर्म और सत्य की स्थापना का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि युग का समाप्ति धर्म की स्थिति में अधिक कमी और पाप की वृद्धि के संकेत के रूप में होता है, और यह युग कलियुग की शुरुआत के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें मानवता का पतन और अधर्म की ओर रुझान बढ़ता है। द्वापर युग मानवता के लिए एक संघर्षमय काल था, जिसमें सत्य और धर्म का पालन कम होने के बावजूद भगवान कृष्ण के उपदेश और महाभारत युद्ध ने इस युग को धर्म की स्थापना की ओर अग्रसर किया। यह युग समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता के बावजूद सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष का प्रतीक बना रहा। कलियुग। यह युग हिंदू धर्म के 4 युगों में सबसे निचला और पापपूर्ण युग माना जाता है। यह युग अत्यधिक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और अंधकार का समय होता है, जिसमें समाज में धार्मिकता का पतन और असत्य का प्रचलन होता है। कलियुग का समय अराजकता, संकटकाल और असमानता से भरा हुआ है, और इसमें लोग भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, जिससे आत्मिक उन्नति और धर्म की चिंता कम हो जाती है। कलियुग में धर्म का पालन बहुत कम हो जाता है और वह केवल एक भाग के रूप में बचता है। पहले के युगों में जहां धर्म और सत्य सर्वोपरि थे, वहां अब धर्म का अस्तित्व घटित होता जाता है। यह युग धर्म के विकृति का काल होता है, जिसमें असत्य, पाप और भ्रष्टाचार प्रबल हो जाते हैं। लोग अपनी आत्मिक उन्नति की बजाय सांसारिक सुखों में अधिक रुचि रखते हैं और समाज में नैतिकता की कमी महसूस होती है। धार्मिक कृत्य और पूजा पाठ भी कम हो जाते हैं और लोग केवल भौतिकता में उलझे रहते हैं। कलियुग में लोगों की प्राथमिकता भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति होती है। समाज में आध्यात्मिक और मानसिक विकास की बजाय भौतिक आनंद और आराम के प्रति मोह बढ़ता है। लोगों में अपने आंतरिक शांति और सुख की तलाश की बजाय बाहरी चीजों की तलाश अधिक होती है। भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए लोग संतुष्टि और मानसिक शांति को भूल जाते हैं और जीवन में एक आंतरिक खालीपन महसूस करते हैं। यह युग आत्मिक उन्नति की दिशा में एक प्रमुख अवरोध पैदा करता है, जिससे समाज के विकास में कमी आती है। कलियुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि का आगमन होने की भविष्यवाणी की जाती है। कल्कि अवतार को अंतिम युग का उद्धारकर्ता माना जाता है, जो अधर्म और पाप को समाप्त करेंगे और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि का आगमन तब होगा जब समाज में पाप और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और हर जगह केवल असत्य और विकृति फैलेगी। वह इस समय में भगवान के संदेश को पुनः स्थापित करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य इस युग के अंत में आने वाली अराजकता और असंतुलन को समाप्त करना है। कलियुग के अंत में एक प्रलय का आयोजन होता है, जो पूरी सृष्टि के विनाश का समय होता है। प्रलय के दौरान भगवान द्वारा सृष्टि का संहार किया जाता है, ताकि दुनिया को फिर से शुद्ध और पुनर्निर्मित किया जा सके।
इस विनाश के बाद एक नया युग प्रारंभ होगा, जो सतयुग के समान शुद्धता और सत्य का समय होगा। प्रलय का अर्थ केवल भौतिक विनाश नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। इसके बाद फिर से धर्म और सत्य का पुनः स्थापित होना शुरू होता है और एक नया चक्र शुरू होता है। कलयुग की विशेषताएं। नैतिक पतन और भ्रष्टाचार। कलयुग में समाज में नैतिकता का पतन हो जाता है। लोग आत्मकेंद्रित होते हैं और धार्मिक आस्था में कमी आती है। भ्रष्टाचार और पापी आचरण बढ़ जाते हैं। समाज में असमानता। इस युग में जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और असमानताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। सामाजिक न्याय का उल्लंघन होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक शरण की कमी। लोग धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की बजाय सांसारिक सुखों का अधिक पीछा करते हैं। द्वारपाल की मृत्यु। इस युग में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और जीवन की औसत आयु कम हो जाती है। आध्यात्मिक अवबोधन की कमी। लोग धर्म, सत्य और नैतिकता को भूलकर भौतिकवाद में खो जाते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में कमी आ जाती है। सच्चाई की कमी। समाज में लोगों के बीच झूठ बोलना और धोखा देना सामान्य होता है और सत्य की अहमियत घट जाती है। कल युग के प्रभाव से समाज में धर्म की स्थिति कमजोर हो जाती है और अधर्म का प्रचलन बढ़ता है। इस युग में लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्रों के बीच एकता की कमी होती है और हर व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है। यह युग सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होता है। कलयुग वह समय है जब समाज में पाप, भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट का साम्राज्य होता है। यह युग सांसारिक सुखों और भौतिकवाद का अनुसरण करता है और आध्यात्मिक उन्नति की बजाय लोग केवल भौतिक सुखों का पीछा करते हैं। हालांकि इस युग के अंत में भगवान विष्णु के कल के अवतार का आगमन और प्रलय के माध्यम से सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी, जिससे नया युग प्रारंभ होगा। मनवंतर और मनु के कार्य। मनवंतर एक ब्रह्मांडीय अवधारणा है जो सृष्टि के चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर मनवंतर में एक मनु का शासन होता है और वह विशेष समयावधि के दौरान सृष्टि के शासन और संरचना का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु का कार्यकाल होता है और हर मनवंतर में केवल एक मनु का अस्तित्व होता है, जो सृष्टि के नियमों, धर्म और व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखता है। ब्रह्मा के एक दिन कालचक्र में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर का प्रत्येक एक युग के बराबर माना जाता है। हर मनवंतर के अंत में सृष्टि का संहार और पुनः निर्माण होता है और एक नया मनवंतर शुरू होता है। एक मनवंतर के दौरान सृष्टि और समाज में जो घटनाएं घटती हैं, वे मनु के आदेश और दिशा निर्देशों से निर्धारित होती हैं। मनु का मुख्य कार्य सृष्टि के पुनर्निर्माण और समाज में धर्म की स्थिरता बनाए रखना है। वह हर मनवंतर में सृष्टि की संरचना, समाज के संचालन और धर्म का पालन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा मनु का कार्य भगवान विष्णु के अवतारों, ऋषियों और देवताओं के साथ मिलकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना भी है। मनु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सृष्टि के पुनर्निर्माण की दिशा तय करना। हर मनवंतर में मनु का कार्यकाल है और वह जीवन की प्रक्रिया को संतुलित करता है। वह प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि सृष्टि में कोई विकृति न हो। मनु का कार्य समाज के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए उसे सुसंगत बनाए रखना है। उनकी योजनाओं और आदेशों से सभी प्राणी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि का हर तत्व अपनी भूमिका निभाए। मनु का कार्य समाज में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना है। हर मनवंतर में मनु धर्म की व्यवस्था को स्थिर करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि समाज का हर सदस्य आचार, धर्म और कर्तव्यों का पालन करे। मनु धर्म की स्थापना करते हुए धर्म और अधर्म के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं और समाज को सुसंगत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मनु के आदेशों के माध्यम से वे जीवन के उच्च उद्देश्य और सामाजिक नैतिकताओं की रक्षा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि संसार में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था बनी रहे, ताकि प्राणी एक साथ शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकें। मनु ऋषियों और देवताओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऋषियों और देवताओं को धर्म और कार्यों के सही मार्ग पर चलने के लिए मनु के निर्देशों की आवश्यकता होती है। वे समाज के प्रत्येक सदस्य को यह निर्देश देते हैं
कि वे अपना जीवन किस प्रकार व्यवस्थित करें ताकि सृष्टि में कोई विकृति और असंतुलन न हो। मनु ऋषियों और देवताओं से संवाद स्थापित करके सृष्टि के भले के लिए कार्य करते हैं ताकि उनकी प्रेरणाओं से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। वे धर्म की रक्षा में देवताओं और ऋषियों के सहयोग से कार्य करते हैं और सृष्टि के बेहतर संचालन के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मनु का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। जैसे जब प्रलय महाप्रलय आता है तो मनु भगवान विष्णु के सहयोग से प्रलय से बचते हैं। विष्णु के मत्स्य अवतार के माध्यम से मनु को नौका प्रदान की जाती है जिससे वे और सभी जीवों को प्रलय से बचा सकते हैं। मनु अपने शासन में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, जल प्रलय और अन्य विनाशकारी घटनाओं के दौरान समाज का मार्गदर्शन करते हैं और इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण और धर्म का पालन करना है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। प्रत्येक मनवंतर के दौरान महापुराणों की उत्पत्ति होती है जो सृष्टि के इतिहास, धर्म और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती हैं। महापुराणों के माध्यम से सृष्टि के विकास, विनाश और पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलुओं की गहरी व्याख्या की जाती है। ये पुराण न केवल धर्म को सिखाते हैं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म, आचार और सृष्टि के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले महापुराणों का प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पर मनवंतर के अंतर्गत मात्स्य, कूर्म, वराह और अन्य अवतारों की कथाएं हैं जो सृष्टि के संरक्षण और धर्म की रक्षा करती हैं। मनवंतर के दौरान वेदों और उपनिषदों का प्रसार होता है जो जीवन के गहरे रहस्यों, ब्रह्मज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। वेदों और उपनिषदों के माध्यम से मनु समाज को धर्म, आचार और कर्म के सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं। हर मनवंतर के दौरान एक नए वेद और उपनिषद का प्रकट होना दर्शाता है कि ब्रह्मा का ज्ञान और जीवन के उद्देश्य के बारे में मानवता की समझ निरंतर बढ़ती है। वेद और उपनिषदों की व्याख्याएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक होती हैं और समाज के विकास में योगदान करती हैं। मनवंतर के दौरान धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से संभव होता है। जैसे राम, कृष्ण और अन्य अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा होती है और अधर्म का नाश किया जाता है। मनु अपने कार्यकाल में धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करते हैं ताकि समाज में सत्य और न्याय का प्रवाह बना रहे। मनवंतर के अंत में जब समय पूरा हो जाता है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का संहार होता है। यह संहार केवल उस मनवंतर के घटनाओं का समाप्ति नहीं होती बल्कि सृष्टि के तत्वों का पुनः निर्मित करने का समय होता है। हर मनवंतर के बाद नए मनु का जन्म होता है और वे सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। अब तक कुल 14 मनवंतर हो चुके हैं और वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसका नेतृत्व मनु वैवस्वत कर रहे हैं। इस मनवंतर में रामायण और महाभारत जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। यह मनवंतर सृष्टि के धर्म, आचार और न्याय की स्थापना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मनवंतर और मनु के कार्य ब्रह्मांडीय चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे धर्म की स्थापना, सृष्टि के पुनर्निर्माण और समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हर मनवंतर में मनु का कार्य सृष्टि की गति और दिशा निर्धारित करता है जिससे समग्र समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और शांति बनी रहती है। ब्रह्मांड पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जो समय समय पर धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का मुख्य उद्देश्य सृष्टि में धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करना है। ये अवतार प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना और राक्षसों के वध के लिए आए थे ताकि संसार में संतुलन बना रहे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला और महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य सृष्टि की रक्षा करना और ज्ञान की सुरक्षा करना था। मत्स्य अवतार के बारे में कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब धरती पर महाप्रलय, सार्वभौमिक बाढ़ आने वाली थी, देवताओं और पृथ्वी के प्राचीन ग्रंथों के नष्ट होने का खतरा था। इस समय भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया। इस रूप में
भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप लिया और आर्षमनमठ द्वारा रचित वेदों और धार्मिक ग्रंथों को एक सुरक्षित नाव में रखा, जिसमें महान आर्षि और शास्त्रज्ञ भी थे। जब प्रलय की बाढ़ आई तो भगवान विष्णु की मछली ने उस नाव को एक विशाल सर्प के साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे बचाया। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित किया कि वेदों और ज्ञान का संरक्षण हो और प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। इस अवतार का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार में पृथ्वी और उसके जीवों की रक्षा की और सृष्टि के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। मत्स्य अवतार का संदेश है कि ज्ञान और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में दूसरा अवतार है, जो विशेष रूप से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए लिया गया। इस अवतार का उद्देश्य था समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करना और देवताओं को असुरों के खिलाफ विजय दिलवाना। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक संघर्ष चल रहा था। देवताओं को असुरों से पराजित होने का डर था, क्योंकि असुरों के पास अपार शक्ति और सामर्थ्य थी। देवताओं को यह समझ में आया कि उन्हें अमृत की आवश्यकता है, जो केवल समुद्र मंथन से प्राप्त हो सकता है। समुद्र मंथन की योजना बनाई गई, लेकिन इसे सफलतापूर्वक करने के लिए एक स्थिर आधार की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान कूर्म अवतार के रूप में किया। उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत मणि को रखा, जो समुद्र मंथन के लिए उपयुक्त था। देवता और असुर मिलकर पर्वत मणि के चारों ओर रस्सी बांधकर मंथन करने लगे। मंथन से अनेक रत्न और अमृत उत्पन्न हुआ। अमृत प्राप्त होने के बाद देवताओं को असुरों के खिलाफ विजय प्राप्त हुई। कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित किया कि देवता अमृत प्राप्त करके अपनी शक्ति पुनः हासिल कर सकें और असुरों से अपनी हार का बदला ले सकें। इस अवतार का महत्व न केवल देवताओं की विजय में है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के उत्थान के लिए हर समय आवश्यक उपाय करते हैं, चाहे वह आंतरिक शक्ति का पुनर्निर्माण हो या बाहरी संघर्षों का समाधान। कूर्म अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाना था, जिसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। प्राचीन काल में राक्षस हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था, जिससे वह न तो देवताओं से, न ही मनुष्यों से और न ही किसी अन्य प्राणी से मारा जा सकता था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। इस कारण सृष्टि में अस्तित्व संकट में पड़ गया और पृथ्वी को खोने के कारण जीवन का संहार हो गया। भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप बहुत विशाल और शक्तिशाली था। भगवान विष्णु ने समुद्र में डुबकी लगाई और अपने विशाल सींगों पर पृथ्वी को उठाकर उसे समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष से उसकी पकड़ छुड़ाई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार के द्वारा पृथ्वी की रक्षा की और राक्षस हिरण्याक्ष को नष्ट किया। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि जब भी पृथ्वी और सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़े, वे अपनी शक्ति के साथ उसे बचाने के लिए किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। वराह अवतार यह संदेश देता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, चाहे वह कच्छप, वराह या किसी अन्य रूप में हो। भगवान विष्णु के इस अवतार ने यह भी प्रमाणित किया कि राक्षसों का अत्याचार कभी न कभी समाप्त होता है और सत्य की विजय होती है। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में चौथा अवतार है, जो विशेष रूप से राक्षस हिरण्यकशिपु के वध और धर्म की रक्षा करने के लिए लिया गया। इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य था भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले अपने छोटे से भक्त प्रहलाद को बचाना और राक्षस हिरण्यकशिपु का संहार करना, जो भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था। हिरण्यकशिपु एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जो भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसने भगवान विष्णु के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कसम खाई और अपने राज्य में
भगवान विष्णु के भजने पर प्रतिबंध लगा दिया। वह यह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भी भगवान विष्णु की पूजा न करे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपनी अडिग भक्ति में स्थिर रहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दीं, लेकिन प्रहलाद ने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को चुनौती दी कि वह प्रहलाद को मारने के लिए कुछ करेंगे। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधी शेर और आधे आदमी के रूप में अवतार लिया। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने अपने पंजों से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे अपने पैरों से भूमि पर पटकते हुए उसका वध किया। यह वध विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि नरसिंह का रूप न तो मानव था न ही शेर। इससे वह हिरण्यकशिपु के वरदान को चुनौती दे रहा था, जिसमें वह न तो मनुष्य द्वारा मारा जा सकता था न ही पशु द्वारा। नरसिंह अवतार ने यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी भी अपने अवतार का रूप बदल सकते हैं। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म और सत्य की रक्षा की और असत्य, अधर्म और राक्षसी ताकतों के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया। नरसिंह अवतार यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़े वे अद्वितीय रूपों में आ सकते हैं। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 5वां अवतार है, जिसमें उन्होंने छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था राक्षस राजा बलि से 3 कदम भूमि लेना, क्योंकि बलि ने समस्त पृथ्वी और आकाश को अपने अधिकार में कर लिया था और देवताओं को संपूर्ण ब्रह्मांड से निष्कासित कर दिया था। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने दैवीय न्याय की स्थापना की और बलि की विनम्रता को भी उजागर किया। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने तपस्या और बल के बल पर देवताओं से स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भूमि छीन ली थी। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। वामन बालक ने राजा बलि के दरबार में प्रवेश किया और बलि से 3 कदम भूमि देने का अनुरोध किया। राजा बलि, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, ने वामन से पूछा कि वह 3 कदम भूमि में क्या करेगा। वामन ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और विशाल आकार में बदलकर 3 कदमों में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को अपने कदमों से नाप लिया। पहले कदम में वामन ने पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम में पाताल को नाप लिया। इस प्रकार वामन ने बलि से उसकी सारी भूमि वापस ले ली। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि दैवीय न्याय का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जबकि बलि अत्यधिक शक्तिशाली था, भगवान ने उसे उसकी अति आत्मविश्वास और अहंकार का परिणाम बताया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने यह भी दर्शाया कि विनम्रता और उदारता की शक्ति बल और अहंकार से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। राजा बलि ने अपनी विनम्रता को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को अपना आत्मसमर्पण किया और भगवान ने उसे पाताल लोक का शासन सौंपा, जहां वह एक आदर्श शासक के रूप में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अहंकार से बाहर न निकले तो उसे अंततः हार का सामना करना पड़ेगा। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 6ठा अवतार है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण योद्धा का रूप लिया। भगवान विष्णु ने इस अवतार में परशुराम के रूप में जन्म लिया, जो कश्यप आरष्य के पुत्र थे। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी पर फैले हुए भ्रष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का नाश करना, जिन्होंने अत्याचार और भ्रष्टाचार से समाज में अराजकता फैला रखी थी। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, जो एक महान ब्राह्मण और साथ ही साथ अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। परशुराम का नाम परशु एक प्रकार का कुल्हाड़ी से आया, जो उनकी प्रमुख हथियार थी। वे एक महान गुरु और पौराणिक काल के महान शास्त्रज्ञ भी थे। परशुराम का जन्म तब हुआ जब पृथ्वी पर अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए थे। विशेष रूप से क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और आम जनता पर अत्याचार किए थे। इन राजाओं ने धर्म का उल्लंघन किया और समाज में अराजकता फैलाकर उसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाया। भगवान विष्णु ने परशुराम को इस स्थिति को ठीक करने के लिए भेजा। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर यात्रा की
और हर बार भ्रष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का वध किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से इन राजाओं को हराया और पृथ्वी से उनकी बुराई और अत्याचार को समाप्त किया। परशुराम का यह कार्य धर्म की स्थापना के लिए था, क्योंकि उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और असत्य और अधर्म को नष्ट करने के लिए किया। परशुराम ने यह भी सिद्ध किया कि एक ब्राह्मण के लिए धर्म की रक्षा करना और समाज को न्यायपूर्ण बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य। परशुराम अवतार का संदेश यह है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह शक्ति केवल दुष्टों और भ्रष्टाचारियों को नष्ट करने के लिए होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार के लिए। इस अवतार ने यह भी प्रमाणित किया कि भगवान विष्णु किसी भी रूप में अवतार लेकर समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना करते हैं। राम अवतार। राम अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां और सबसे प्रसिद्ध अवतार है। भगवान राम का अवतार एक आदर्श पुरुष के रूप में हुआ था, जो न केवल धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न हुए, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिकता की मिसाल भी प्रस्तुत की। उनका प्रमुख उद्देश्य राक्षसों का वध करना और धर्म की विजय को स्थापित करना था। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। वे एक आदर्श राजा, धर्मप्रिय और नीतिज्ञ थे। राम का जीवन एक आदर्श जीवन था, जो सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। राम के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना राक्षसों के राजा रावण के साथ उनका संघर्ष था, जो कि एक अत्याचारी और दुष्ट राक्षस था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। राम ने अपनी पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और मित्र हनुमान सहित एक विशाल सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई की। भगवान राम और रावण के बीच हुई भीषण युद्ध में राम ने रावण को हराया और सीता माता को मुक्त किया। इस संघर्ष में भगवान राम ने सिद्ध किया कि धर्म, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है, भले ही उसके लिए कितने भी संघर्ष क्यों न करने पड़े। राम अवतार का जीवन अनेक नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा, चाहे वह एक पुत्र के रूप में पिता की आज्ञा का पालन करना हो या एक पति के रूप में पत्नी के प्रति अपनी वचनबद्धता निभानी हो। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और समाज में आदर्श स्थापित करना चाहिए। राम अवतार का महत्व न केवल उनके युद्ध और विजय में है, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्श जीवन में भी है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है जो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राम के द्वारा स्थापित राम राज्य का प्रतीक आज भी आदर्श शासक और धर्मयुक्त समाज के रूप में देखा जाता है। कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 8वां और सबसे महत्वपूर्ण अवतार है, जो विशेष रूप से महाभारत के युद्ध के समय धर्म की स्थापना के लिए हुआ। भगवान कृष्ण का जीवन और कार्य कई आयामों में समाहित है, जैसे उन्होंने गोकुल और मथुरा में राक्षसों का वध किया, अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और महाभारत की युद्ध में धर्म की विजय के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। उनके अवतार का उद्देश्य था अधर्म का नाश करना, सत्य और धर्म की स्थापना करना और मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में मथुरा के राजा उग्रसेन की जेल में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही देवताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि मथुरा का अत्याचारी शासक कंस का वध कृष्ण के हाथों होगा। कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस ने उन्हें मारने के लिए कई असुर भेजे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध किया और मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त किया। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया और वहां के लोगों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कृष्ण का सबसे महान कार्य महाभारत के युद्ध में था। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा, कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं से युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे कर्म के महत्व, आत्मा की अमरता और धर्म की विजय के बारे में उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था और उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने अपने संकोच को दूर किया
और युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपनी चतुराई, नीतियों और रणनीतियों से पांडवों की मदद की। उन्होंने अर्जुन की रथ चालक के रूप में सहायता की और युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो। कृष्ण का जीवन हमें जीवन के गहरे रहस्यों, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे केवल एक महान योद्धा या शासक नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत गुरु, भगवान और मित्र भी थे। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय करके जीवन को साकार किया जा सकता है। कृष्ण के उपदेश, विशेषकर भगवद गीता, आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं, जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कृष्ण अवतार ने यह सिद्ध किया कि भगवान कभी भी मानवता के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं और उनके कार्य हमेशा धर्म की विजय और अधर्म के नाश के लिए होते हैं। बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार है। इस अवतार का उद्देश्य था लोगों को आत्मज्ञान, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाना, ताकि वे अपने जीवन में मानसिक शांति, समता और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर मानवता को समग्रता, समत्व और अहिंसा की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में लुम्बिनी, अब नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे एक राजकुमार के रूप में पले बढ़े। उन्होंने बचपन से ही भौतिक सुखों और सांसारिक वैभव से परे जीवन के गहरे अर्थ को जानने की तीव्र इच्छा महसूस की। एक दिन जब वे अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि संसार में दुख, जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के साथ साथ अस्तित्व की अस्थिरता है। सिद्धार्थ ने इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ा और वर्षों तक विभिन्न साधनाओं में जुटे रहे। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागरूक या ज्ञानी, के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा कि संसार में दुख है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं और बंधन हैं। उन्होंने दुख का कारण, उसका नाश और उसे समाप्त करने का मार्ग बताया। यह 4 आर्य सत्य और अष्टानैगिक मार्ग की शिक्षा के रूप में समर्पित हुई। उन्होंने अहिंसा, करुणा, समता और मानसिक शांति को जीवन का उद्देश्य बताया। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने समग्र जीवन में संतुलन, शांति और समता की भावना को प्रकट किया। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी प्राणी को हिंसा से बचना चाहिए और अपनी आत्मा को शांति की ओर मोड़ना चाहिए। उनके दर्शन ने न केवल बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। बुद्ध अवतार ने न केवल भारतीय धर्मों को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने समग्र विश्व में मानवता के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता की अलख जगाई। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए हिंसा, क्रोध और अधर्म से दूर रहना आवश्यक है। भगवान बुद्ध का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम सबके भीतर शांति और आत्मज्ञान की शक्ति है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला 10वां और अंतिम अवतार है। यह अवतार तब प्रकट होगा जब कलयुग का अंत होगा और समाज में अधर्म, पाप और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा। भगवान विष्णु का यह अवतार विशेष रूप से धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए होगा, ताकि सत्य, धर्म और शांति की वापसी हो सके। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि अवतार भी भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में, विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवतम में कल्कि अवतार के बारे में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि कल्कि अवतार एक महान योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जो एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में शस्त्र होगा। वे अपने अवतार के दौरान पृथ्वी पर बुराई, पाप और अधर्म का उन्मूलन करेंगे और समाज को धर्म की राह पर लाकर सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार के आने के समय समाज में अत्यधिक पाप और अधर्म होगा। लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों में इतने अधिक उलझ चुके होंगे कि वे धर्म,
और नैतिकता से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जघन्य अपराध करेंगे। समाज में असमंजस होगा और कोई भी धर्म की सही राह पर नहीं चलेगा। इस स्थिति में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेकर पापियों और अधर्मियों का वध करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार के प्रकट होने के बाद वे समाज में बुराई का अंत करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके आने से पृथ्वी पर फिर से संतुलन और शांति स्थापित होगी। कल्कि अवतार के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके आगमन के समय धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पुनर्निर्माण के दौर से गुजरेगी और समग्र समाज में शुद्धता और एकता की भावना जागृत होगी। उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और मार्गदर्शन समग्र मानवता के लिए एक आदर्श होगा। कल्कि अवतार का संदेश ये है कि भगवान विष्णु हर युग के अंत में, जब दुनिया में बुराई अधिक बढ़ जाती है, तब प्रकट होते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कल्कि अवतार के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु कभी भी पृथ्वी को अधर्म से बचाने के लिए अपने अवतार में आते हैं और एक नए युग की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार का उद्देश्य सृष्टि में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। प्रत्येक अवतार ने अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार विशेष कार्य किए, जैसे राक्षसों का वध, सत्य की स्थापना और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। भगवान विष्णु के ये अवतार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत है, जिसे ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इसका मतलब है कि जो कर्म हम आज करते हैं, वह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आगामी जन्मों को भी निर्धारित करते हैं। कर्म के सिद्धांत में दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है: अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का फल पुण्य होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का कारण बनता है। वहीं बुरे कर्मों का फल पाप होता है, जो दुख, कष्ट और कष्टकारी परिस्थितियों के रूप में व्यक्ति के जीवन में प्रकट होता है। ये पाप व्यक्ति को अगले जन्म में कष्टपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यह बताता है कि जीवन केवल एक जन्म का नहीं होता, बल्कि यह एक सतत चक्र है, जिसमें हम निरंतर कर्मों के परिणामों से जुड़ते रहते हैं। हर कर्म का फल अगले जन्म में भुगता जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए, ताकि वह अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सके और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। यह सिद्धांत जीवन को सत्य, अहिंसा और सत्कर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह करता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से अच्छे कर्म करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह अपने अगले जन्मों में भी सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव करेगा। इसी तरह बुरे कर्मों से बचना और सच्चे मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य माना गया है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हम जो कर्म करते हैं, वही हमारे भाग्य और भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसका उद्देश्य न केवल जीवन के वर्तमान पहलुओं को सुधारना है, बल्कि आत्मा के उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करना है। यह सिद्धांत व्यक्ति को जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाने की प्रेरणा देता है, ताकि उसे अपने कर्मों का शुभ फल प्राप्त हो सके और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके। गंगा नदी का महात्म्य। गंगा नदी का महात्म्य हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका विशेष स्थान ब्रह्मांड पुराण में भी उल्लिखित है। गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि जीवनदायिनी और पापों के नाशक के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी का जिक्र भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक केंद्रीय स्थान रखता है और इसे मोक्ष प्रदायिनी नदी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गंगा का उद्भव भगवान शिव की जटाओं से माना गया है। पुराणों के अनुसार गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर तब हुआ जब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। इस घटना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, ताकि गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया जा सके। भगवान शिव ने गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण किया
ताकि पृथ्वी पर गंगा का जल शांतिपूर्वक बह सके और कोई विनाश न हो। गंगा नदी का जल पुण्य और शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसे पापों के नाशक के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे शुद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि लोग गंगा में स्नान करने के लिए विशेष रूप से हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे पवित्र स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि वहां गंगा का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा के जल के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति का सिद्धांत भी पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अनुसार गंगा के जल में स्नान करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति के धर्म का पालन होता है। गंगा के जल को पीने और उसमें स्नान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। गंगा का महत्व केवल शारीरिक शुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। गंगा को मोक्ष देने वाली नदी माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। इसके पानी में डुबकी लगाने से जीवन में शांति, समृद्धि और सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का महात्म्य इस प्रकार है कि यह न केवल एक प्राकृतिक जल स्रोत है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जो पापों से मुक्ति, धर्म की स्थापना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य मानी जाती है। गंगा की महिमा और इसके जल का पुण्य भारतीय समाज में आज भी गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियां। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियां हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनका विस्तृत वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। यह पुराण न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की विधियां और पूजा की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस देवी देवता की पूजा कब और किस प्रकार करनी चाहिए। प्रत्येक पूजा में एक विशेष उद्देश्य और दिशा होती है, जो व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनती है। पूजा विधियों के प्रमुख तत्व में पूजा सामग्री, पूजा का समय और पूजा का तरीका शामिल होते हैं। ब्रह्मांड पुराण में यह बताया गया है कि पूजा के लिए उचित समय का चयन अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव की पूजा सोमवार को विशेष रूप से की जाती है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा विष्णु सप्तमी या एकादशी के दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है, जिसमें 9 दिन तक उपवास और विशेष अनुष्ठान होते हैं। पूजा के दौरान पुष्प, दीपक, अगरबत्तियां, फल, पानी, दूध, शहद और स्नान सामग्री जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों का चयन व्यक्ति के इष्ट देवता और पूजा के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव की पूजा में बलिपत्र, पानी, दूध और गंगाजल का विशेष महत्व होता है, जबकि देवी दुर्गा की पूजा में कलश, नैवेद्य और कुमकुम का उपयोग किया जाता है। पूजा विधियों में मंत्रों का उच्चारण, हवन, आरती और भजन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो पूजा की विशेषता और महत्व को बढ़ाती हैं। प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग मंत्र और स्तोत्र होते हैं, जिनका उच्चारण उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हवन और यज्ञ जैसे अनुष्ठान विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल देवी देवताओं की पूजा करना नहीं है, बल्कि पूजा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक जीवन का पालन करना है। पूजा व्यक्ति को शांति, समृद्धि, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति में मदद करती है। यह व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उसके जीवन में नैतिकता, सत्य और सद्गुणों को प्रकट करती है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में वर्णित पूजा विधियां और अनुष्ठान न केवल धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और ईश्वर के साथ एक गहरे आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का एक साधन भी है। राजाओं का आदर्श और उनके गुण। राजाओं का आदर्श और उनके गुण हिंदू पुराणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ब्रह्मांड पुराण में विभिन्न राजाओं के आचरण और उनके गुणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ये राजाओं के चरित्र से जुड़ी कथाएं उनके आदर्श जीवन और श्रेष्ठ गुणों को प्रस्तुत करती हैं, जिनसे न केवल उनके समकालीन समाज को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन मिलता है। राजा उत्तानपाद और ध्रुव की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
जो अपने जीवन में सच्चाई, संघर्ष और भगवान के प्रति अडिग आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। राजा उत्तानपाद के बारे में कहा जाता है कि वे एक महान शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सुनीति के बेटे ध्रुव को उपेक्षित किया, जबकि उनकी पहली पत्नी श्रद्धा से जन्मे बेटे को अधिक महत्व दिया। इस घटना ने ध्रुव को प्रेरित किया और उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने उसकी कृपा की और उसे एक महान राज्य और आशीर्वाद प्रदान किया। ध्रुव का आदर्श यह है कि उसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। ध्रुव की पूरी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और व्यक्ति को कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। ध्रुव के चरित्र से यह संदेश मिलता है कि संघर्ष के बावजूद अगर धैर्य और सच्चाई का पालन किया जाए तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। राजा उत्तानपाद का जीवन भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्हें अपने कर्तव्यों, न्याय और अपने राज्य की भलाई के प्रति समर्पण दिखाया गया। वे एक न्यायप्रिय और धर्मशील शासक के रूप में पूज्य थे। हालांकि उनके निजी जीवन में कुछ संघर्ष थे। उनका जीवन यह दर्शाता है कि एक राजा का धर्म है कि वह अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की भलाई की चिंता करे और दया, सत्य और धर्म के आधार पर शासन करे। उनके जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि एक राजा को व्यक्तिगत रिश्तों और पारिवारिक विवादों से ऊपर उठकर अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में यह भी बताया गया है कि राजा का आदर्श तभी पूरा होता है जब वह अपने राज्य के लोगों के प्रति न्याय और धर्म का पालन करता है। एक राजा के गुण जैसे सत्य, दया, शांति और धर्म उसे आदर्श और न्यायप्रिय बनाते हैं। राजा को चाहिए कि वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले ताकि उसका शासन सुखी और समृद्ध हो। राजा के लिए आवश्यक गुणों में कर्मठता, न्यायप्रियता, साहस, दयालुता और भगवान के प्रति श्रद्धा मुख्य हैं। इन गुणों को अपनाकर राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि ला सकता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करे। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में राजाओं के आदर्श और उनके गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो न केवल शासकों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन के उच्चतम मानकों को स्थापित करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म और सत्य का पालन करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति, अपने जीवन को पुण्य और समृद्धि से भर सकता है। भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास। भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धारा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण भारतीय सभ्यता की जड़ों, उसकी धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का उल्लेख करता है, जो भारतीय समाज की गहरी पहचान और उसकी समृद्धि को दर्शाता है। भारतवर्ष की सांस्कृतिक धारा की शुरुआत बहुत पुरानी मानी जाती है, जब यहाँ धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान के उच्चतम स्तर का विकास हुआ था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भारतीय सभ्यता ने धर्म, सत्य, अहिंसा और नैतिकता के सिद्धांतों को हमेशा प्राथमिकता दी है। पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतवर्ष में देवताओं और ऋषियों के ज्ञान से संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था और इसने समाज को जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर मार्गदर्शन किया। भारत में धार्मिक संस्कृति का विशेष स्थान है। यहाँ की धार्मिक विविधता और संप्रदायों ने भारतीय समाज को एकता और विविधता दोनों का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित हिंदू धर्म के सिद्धांतों जैसे पुण्य, कर्मफल, धर्म और भक्ति ने भारतीय समाज की धारा को आकार दिया। इन धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज में एक विशेष तरह की आध्यात्मिक जागरूकता और धार्मिक आस्था का विकास हुआ। भारतीय संस्कृति के निर्माण में संस्कार और रीति रिवाजों का भी अहम योगदान रहा है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि भारत में संस्कारों का पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को धर्ममय बनाता है। इन संस्कारों में जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किया गया था, जैसे शादी, वेदाध्ययन, तीर्थयात्रा और अन्न ग्रहण जैसे रीति रिवाजों के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा और जीवन को शुद्ध किया जाता था। इसके साथ ही
आध्यात्मिक ध्यान, साधना और धार्मिक अनुष्ठान भी भारतीय संस्कृति के अभिन्न भाग थे। भारतीय समाज के रीति रिवाज और परंपराएं भी इस पुराण में महत्वपूर्ण रूप से दर्शाई गई हैं। जैसे धार्मिक पर्वों, व्रतों, त्योहारों और हवन अनुष्ठानों का आयोजन भारतीय समाज में आत्मा की शुद्धि और सामूहिक एकता का प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में यह भी बताया गया है कि भारतीय संस्कृति का आधार सदाचार, त्याग और सत्कर्म था, जो समाज के हर वर्ग को उच्च नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करता था। भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक महत्व को भी ब्रह्मांड पुराण ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है। यह पुराण भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास को एक गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। यहाँ के मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक यात्रा स्थलों की महिमा का वर्णन किया गया है, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इस पुराण में संस्कारों के माध्यम से समाज में नैतिकता, सदाचार और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी गई है, जो भारतीय समाज की जीवन शैली का आधार बने। ब्रह्मांड पुराण यह भी बताता है कि भारतीय संस्कृति का विकास समय समय पर हुए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन और आध्यात्मिक उन्नति से हुआ था, जो न केवल धर्म के मार्ग पर समाज को चलाते थे, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में वर्णित भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास न केवल हिंदू धर्म की धार्मिक अवधारणाओं और प्रथाओं का उद्घाटन करता है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के समृद्ध, विविध और धर्म प्रधान समाज के निर्माण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता है। भारतीय संस्कृति की नींव धर्म, संस्कार और आध्यात्मिक आस्था पर आधारित थी, जिसने भारतीय समाज को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रगति की ओर अग्रसर किया। वेदों और उपनिषदों का संबंध। वेदों और उपनिषदों का संबंध ब्रह्मांड पुराण में अत्यधिक महत्वपूर्ण और गहन रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण वेदों के ज्ञान की पुष्टि करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करता है। वेद मानवता के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं और इनका प्रत्येक श्लोक, मंत्र और यज्ञ विधि न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेदों का ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ था और इसे ऋषियों ने मानवता तक पहुंचाया। वेदों के ज्ञान को समझने और उसे समाज में प्रसार करने का कार्य ऋषियों और विशेष रूप से ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने वेदों के गूढ़ अर्थों को व्याख्यायित किया और उन्हें प्रकट किया, ताकि मानवता इन सिद्धांतों से जीवन का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। उपनिषदों का वेदों से गहरा संबंध है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में उपनिषदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों, आत्मा और परमात्मा के संबंध और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया गया है। उपनिषदों में न केवल दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, बल्कि इनका उद्देश्य मानव के आंतरिक विकास, आत्मबोध और ब्रह्मा के साथ एकात्मता की समझ है। वेदों में जहां यज्ञ, अनुष्ठान और समाज की आस्थाएं व्याख्यायित की जाती हैं, वहीं उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप पर गहन चर्चा की जाती है। इन दोनों का मिलाजुला स्वरूप भारतीय संस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोण को आकार देता है। ब्रह्मांड पुराण में यह भी बताया गया है कि वेदों और उपनिषदों का ज्ञान न केवल धार्मिक शिक्षा के रूप में था, बल्कि समाज को जीवन के सही उद्देश्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। वेदों का ज्ञान मानवता को सत्य, न्याय और सद्गुणों की ओर प्रेरित करता था, जबकि उपनिषदों का ज्ञान व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता था, जिससे वह मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यह पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि वेदों और उपनिषदों का यह ज्ञान समय समय पर ऋषियों और महापुरुषों के माध्यम से समाज में प्रसारित किया गया। इन ऋषियों ने न केवल वेदों की सूक्ष्म व्याख्याएं दी, बल्कि इन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया। विशेष रूप से ब्रह्मा और अन्य प्राचीन ऋषियों ने वेदों को समाज के विभिन्न वर्गों में वितरित किया, ताकि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे सत्य को पहचान सके और जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझ सके। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड पुराण में यह दर्शाया गया है कि वेदों और उपनिषदों के ज्ञान ने भारतीय समाज की नींव रखी, जिससे न केवल धार्मिक आस्थाओं का विकास हुआ,
बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों को स्थापित किया गया। यह पुराण भारतीय समाज को वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों के माध्यम से यह सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ही पाया जा सकता है। ब्रह्मांड पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भारतीय जीवन के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को समझने में सहायता करता है। इस पुराण में न केवल ब्रह्मांड की रचनात्मकता और सृष्टि के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं जैसे कि कर्म, पुनर्जन्म, पूजा विधि और मोक्ष की प्राप्ति का भी गहराई से अध्ययन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख सकें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।